ऐसे 2 शेयर जिनमें दांव लगाकर सिर्फ 2 सत्रों में कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। आइए बताते हैं आपको कि डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने किन 2 स्टॉक्स पर कमाई के लिए लगाया है दांव। बाजार में छोटे मझोले शेयरों ने कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेजी का जश्न मनाया। मिड कैप इंडेक्स लगातार छठे दिन रिकॉर्ड उछाल के साथ कारोबार करता दिखा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 52 हफ्तों के हाई पर पहुंचा। वहीं सरकारी बैंकों में अच्छी रौनक नजर आई। एसबीआई को छोड़ पीएसयू बैंक के सभी 11 बैंकों में तेजी देखने को मिली। यूको, बीओबी, सेंट्रल बैंक 3% तक ऊपर चढ़कर कारोबार करते हुए दिखे। ब्लॉक डील के बाद श्रीराम फाइनेंस में 5% तक की तेजी नजर आई। वहीं डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने किन 2 स्टॉक्स में दांव लगाया है, आइए जानते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। 19 जून को बीमा स्टॉक में डीलर्स ने अपने क्लाइंट से खरीदारी करवाई है। डीलर्स ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के शेयर में खरीदारी करवाई है। डीलर्स द्वारा इसमें बीटीएसटी यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह दी गई है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स के मुताबिक ये शेयर 2 से 3% तक चढ़ सकता है। इस शेयर में घरेलू फंड ने खरीदारी की है। इसका ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के स्टॉक पर खरीदारी करने की सलाह दी है। डीलर्स का कहना है कि इस स्टॉक में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। डीलर्स के मुताबिक इस शेयर में 825 से 850 रुपए का स्तर संभव है। जून फ्यूचर्स में नई खरीदारी हुई है। इसका ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ा है। बता दें कि सीएनबीसी आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन 2 स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही तो दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।